2025 के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज चल रही है? एआई का ट्रेंड चल रहा है, हर जगह एआई हो रखी है और इसी चीज को मैंने भी टेस्ट किया। सिंपली जब मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा कि बेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए 50,000 वाले लैपटॉप के अंदर, और जो रिजल्ट आया वो बहुत ही वियर्ड था। पहला ही पॉइंट देख लो, 11th जनरेशन या फिर 12th जनरेशन के लैपटॉप रिकमेंड कर रहा है चैट जीपीटी। ये थोड़ा सा गलत है प्रोफेशनल लैपटॉप के सिनेरियो में। जब मैंने खुद रिसर्च करी, जब मैंने लैपटॉप्स की टेस्टिंग की, देखो 13 जनरेशन के लैपटॉप भी आपको 50,000 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। 13 जनरेशन तो छोड़ो, अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप भी 50 से 55,000 के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे तो चैट जीपीटी पूरा ही गलत हो गया। और यही सेम चीज गेमिंग लैपटॉप के अंदर भी हो रही है। देखो गेमिंग लैपटॉप में कौन सा ग्राफिक कार्ड रिकमेंड हो रहा है? GTX 1650 और RTX 3050 का कोई नाम तक नहीं ले रहा। ये दोनों ग्राफिक कार्ड तो मैंने आपको 2024 में भी रिकमेंड नहीं किए थे। वहीं आपके लिए रिसर्च करके सेम प्राइस में ही RTX 3050 वाले लैपटॉप लेकर आया हूं। तो वीडियो सच्ची में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपने एक चीज करनी है कि इस वीडियो को देखना नहीं है बल्कि समझना है। लास्ट तक वीडियो देखो और तुम जान पाओगे कि मेरे लिए सबसे परफेक्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा, चाहे वो प्रोफेशनल लैपटॉप हो या फिर गेमिंग लैपटॉप। वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं प्रोफेशनल लैपटॉप से। सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है HP का HP 15S। देखो इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट ना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसका करंट प्राइस 55,000 रुपए है, लेकिन इसके बाद भी हमें i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा। अगर आप इस लैपटॉप को बाय नहीं करते और इससे पहले जो HP का दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो आपको मिल रहा है 52,000 रुपए में। उसके अंदर i5-1235U प्रोसेसर दिया गया है। दोनों का कंपैरिजन चेक कर लेते हैं। सिर्फ 3,000 रुपए का फर्क पड़ेगा और 13 और 12 जनरेशन के अंदर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलती है। 13 जनरेशन की कंपैरिजन आपके सामने है। वीडियोस निकाल के इन सभी कोर स्कोर को चेक कर लो। तो मेरे हिसाब से आपको 13 जनरेशन का लैपटॉप ही बाय करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा बजट टाइट है और सिर्फ 50 से 52,000 तक ही लगाना चाहते हो तो 12 जनरेशन वाला लैपटॉप ही आइडियल ऑप्शन रहेगा। अब HP 15S के अंदर हमें 16GB DDR4 रैम मिल जाती है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली जो नॉन अपग्रेडेबल है। साथ में 512GB NVMe SSD है जो एक्सपेंडेबल है। इसका स्टोरेज लेटेस्ट है Gen 4 SSD दी गई है। इसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है Gen 3 SSD से भी। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ। Intel Iris ग्राफिक्स मिलते हैं और MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ प्री इंस्टॉल मिलता है। मेरी सलाह, जब भी प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना हो उसमें MS Office जरूर होना चाहिए, क्योंकि 50,000 रुपए लगा रहे हैं तो ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं लेंगे जिसमें MS Office ना हो। लेकिन ये चीज सिर्फ प्रोफेशनल लैपटॉप के केस में है। गेमिंग लैपटॉप में इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां ग्राफिक कार्ड ज्यादा जरूरी होता है। 41 वाट आवर की बैटरी है, 65 वाट का चार्जर मिलेगा, एक USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और 3.5 mm कॉम्बो जैक दिया गया है। तो तुम इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर कर सकते हो। 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, U सीरीज का चिपसेट है, बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, बिंदास होके लैपटॉप खरीद सकते हो। अगला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये वाली वीडियो जाकर चेक कर लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है। और इस लैपटॉप का करंट प्राइस है 50,500 रुपए। i5-12450H प्रोसेसर दिया गया है। देखो इससे पहले जो हमने लैपटॉप चेक किया वो 13 जनरेशन का था, लेकिन U सीरीज वाला था। अब यहाँ पर मैं तुम्हें 12 जनरेशन का प्रोसेसर रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये H सीरीज का प्रोसेसर है। इन दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो ये है कि H सीरीज के प्रोसेसर हेवी काम करने के लिए बनाए जाते हैं। उनके अंदर बैटरी बैकअप ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन परफॉर्मेंस जबरदस्त मिलती है। वहीं U सीरीज के प्रोसेसर बैटरी बैकअप के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हेवी काम नहीं कर सकते। इस लैपटॉप के ऊपर मैंने हर तरह की टेस्टिंग करके देखी है। Valorant भी खेल कर देखी, एडिटिंग भी करके देखी, फोटोशॉप भी चला के देखा। सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में मिल जाएगा। 16GB DDR5 रैम दी गई है 4800 मेगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ, जो कि नॉन अपग्रेडेबल है, लेकिन DDR5 रैम मिल रही है। ये भी बड़ी चीज है। 512GB NVMe Gen 4 SSD दी गई है जो एक्सपेंडेबल है, मतलब स्टोरेज बढ़ा सकते हो। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब देखो कई यूजर्स को छोटी स्क्रीन चाहिए होती है, तो ये सेम लैपटॉप 14 इंच के डिस्प्ले साइज में भी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक ऐड कर दूंगा। Intel UHD ग्राफिक्स मिलता है, AMS FS 2020 1 लाइफ
टाइम वैलिडिटी के साथ आता है और साथ में मैकेफी एंटीवायरस भी दिया गया है। 47 वाट आवर की बैटरी है। 65 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करके 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। अब आता है एक स्पेशल लैपटॉप MSI Modern 15 भाई। ये लैपटॉप 53,000 में Ryzen 5 7520U प्रोसेसर दे रहा है। यही प्रोसेसर दूसरे लैपटॉप्स में 60,000 से 70,000 तक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 53,000 में मिल रहा है। ये एकदम ही शॉकिंग चीज है। इसका कंपैरिजन निकालो, परफॉर्मेंस स्कोर्स तुम्हारे सामने है, वीडियो पॉज करो और अच्छे से चेक कर लो। ये i5 12500H से भी काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आज तक के सारे प्रोसेसर में किंग है अभी तक का, लेकिन वेट, इससे भी तगड़ा प्रोसेसर वाला लैपटॉप मैंने कवर कर दिया है, लेकिन पहले इसे देख लो। 16GB DDR5 रैम मिलती है, 5600 MHz वाली 512 GB Gen 4 SSD मिलती है और एक्सपेंडेबल है। अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, DDR5 रैम है, Gen 4 SSD है, 15.6 इंच FHD IPS लेवल डिस्प्ले है, Intel Arc ग्राफिक्स मिलते हैं, MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। भाई MSI Modern 15 लैपटॉप में एवरीथिंग यू नीड। और अब आता है सबसे VivoBook 16। इसका रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा। एकदम शानदार वीडियो है, परफॉर्मेंस एकदम शॉकिंग है। इस लैपटॉप में 13th Gen i5 13500H प्रोसेसर दिया गया है। सारे स्कोर्स तुम्हारे सामने हैं। वीडियो पॉज करो और एक बार अच्छे से चेक कर लो। सारे स्कोर्स हाई साइड पर है और इस लैपटॉप में एकदम यूनिक फीचर मिल जाता है, 180 डिग्री हिंज, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पूरा फ्लैट कर सकते हो। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, polycarbonate body, 16GB DDR4 RAM, expandable up to 24GB, 512GB SSD expandable, 16-inch anti-glare display, Intel Arc graphics मिल जाते हैं। और इस लैपटॉप पर मैंने अलग अलग गेम्स एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर टेस्ट किए हैं, चाहे GTA 5 हो, बैटमैन हो, स्पाइडरमैन हो, वैलोरेंट हो, मैंने हर गेम को अलग अलग सेटिंग्स पर टेस्ट किया है। अगर तुम्हें पूरी गेमिंग परफॉर्मेंस और एडिटिंग परफॉर्मेंस समझनी है तो वीडियो में जाकर देखो, एकदम डिटेल्ड रिव्यू। और सबसे बढ़िया बात, अगर कभी कभी कैजुअल गेमिंग करनी हो तो इस लैपटॉप पर इजीली कर सकते हो। MS Office मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, मैकेफी एंटीवायरस दिया गया है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 42 WH की बैटरी, 65W का चार्जर, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो प्रोफेशनल लैपटॉप सेगमेंट को लेकर फाइनल डिसीजन क्या है? 2 सेगमेंट मिलते हैं, U सीरीज अगर बैटरी बैकअप चाहिए और प्रोफेशनल वर्क करना है, H सीरीज अगर हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है और बैटरी बैकअप थोड़ी कम चले तो चले। मैंने दोनों कैटेगरी के लैपटॉप कवर कर लिए हैं। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप चूज कर लो। अब स्टार्ट करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स का सेगमेंट। अब चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। देखो, गेमिंग लैपटॉप में आपको सिर्फ 2 बताऊंगा क्योंकि ज्यादा ऑप्शन से कंफ्यूजन बढ़ता है। सबसे पहला है ALG। अब इसे थोड़ा सोच समझ कर खरीदेंगे क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट दिया गया है ना, वो गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से थोड़ा कम है। गेमिंग लैपटॉप की डिस्प्ले में क्या जरूरी होता है? कम से कम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 60 हर्ट्ज दिया गया है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। गेमिंग के लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको गेमिंग के साथ साथ हेवी टूल्स पर काम करना है या आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए तो फिर ये लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर RTX 2050 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो इस बजट के हिसाब से ठीक है। सारे गेमिंग स्कोर वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है क्योंकि इसके अंदर i5 12450H सीरीज प्रोसेसर दिया गया है। अगर आपको 4K एडिटिंग करनी है तो ये आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत हेवी इफेक्ट्स लगाओगे तो थोड़ा लैग देखने को मिलेगा। अब अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 16GB की DDR4 रैम मिलती है जो एक्सपेंडेबल है, 512GB NVMe SSD दी गई है जिसे आप अपग्रेड भी कर सकते हो, 54WH की बैटरी दी गई है और 120W का चार्जर मिलता है। सारे जरूरी पोर्ट्स भी मिलते हैं, HDMI, Ethernet, USB Type-C, USB 3.2, और ये एक हाई सेलिंग लैपटॉप भी है, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, HP Victus 15। ये लैपटॉप सिर्फ 55,000 में RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दे रहा है, मतलब यह एक बहुत तगड़ी डील है क्योंकि अगर किसी और लैपटॉप में RTX 3050 लेना चाहो तो 60,000 से कम में नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर Ryzen 5 5600H प्रोसेसर दिया गया है जो परफॉर्मेंस के हिसाब से i5 12450H के आसपास आता है। 16GB रैम दी गई है और 512GB SSD दी गई है, दोनों ही अपग्रेडेबल है। इसमें 144 हर्ट्ज की FHD IPS डिस्प्ले मिलती है जो गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एकदम बेस्ट है। 89 ms का रिस्पॉन्स टाइम है जिससे स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। इस लैपटॉप में भी सारे जरूरी पोर्ट्स दिए गए हैं, USB Type-C, HDMI, Ethernet, Dual Audio Jack
और बैकलिट कीबोर्ड भी मिलता है। इसकी बैटरी 70 WH की दी गई है और साथ में 200 डॉट का चार्जर दिया गया है, जिससे चार्जिंग भी फास्ट होती है। इसके अंदर MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, जो गेमिंग लैपटॉप के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड चीज, तो ये एक बहुत अच्छी डील है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी सेम बजट में HP का ही एक और लैपटॉप आता है, लेकिन वह 57,000 में RTX 2050 दे रहा है। तो इसे बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, क्योंकि जब हमें 55,000 में RTX 3050 मिल रहा है, तो हम 57,000 में पुराना ग्राफिक कार्ड क्यों लेंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। तो अगर आपका बजट 52 से 53,000 के आसपास है तो बेस्ट रहेगा, बेस्ट 5000 तक जा सकते हो। तो HP Victus 15 बेस्ट ऑप्शन है। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।